नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ललमंडिया के पास डकेता में, जहाँ पर आज सुरजा हांसदा जी का अंतिम श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है। आज स्वर्गीय सुरजा हांसदा के यहाँ नमस्ते गमन हो चुका है और आप देख रहे हैं डकेता में चंपई सोरेन जी बढ़ते चलिए आगे चलते हैं। अपने काफिला के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री चंपई सोरेन जी, जो कि दिवंगत सुरजा हांसदा के परिवार से मिलने के लिए आए हैं। बच्चों के इन बच्चों से मिलते हुए श्री चंपई सोरेन जी, जो कि सुरजा हांसदा के यहाँ आए हुए हैं, देखिए बच्चों से बात कर रहे मिल रहे हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेता का आगमन जो है वो मैं दिखा रहा हूँ कि लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन जो यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। लाइक हम चला रहे हैं, बोल रहे हैं क्या व्यू करता जाता है, इसलिए बोलता है लाइक करने। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार जो सुरजा हांसदा के जो चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा से लेने दीजिए। बड़ी समस्याओं, बहुत बड़ी समस्या के दौर से गुजरता हुआ ये डकेता गांव, जहाँ के सुरजा हांसदा जी का एनकाउंटर में मौत दिखाया गया है। और देखिए पूजा करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हो गया 5 मिनट हो गए। लोबिन हेम्ब्रम भी यहाँ दिखा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। साथ में लोबिन हेम्ब्रम है और प्रणाम करने के बाद चंपई सोरेन जी का काफिला धीरे धीरे अब, और साथ में मैं दिखा रहा हूँ श्री लोबिन हेम्ब्रम जी को विशाल काफिला के साथ आगे बढ़ते हुए दिखा रहा है। अब
उनके घर में जा रहे हैं। इस विशाल प्रसाल को यहाँ पर आज सुरजा हंसदा जी का अंतिम श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके शुभचिंतक आए हुए हैं और मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक आए हुए हैं। और अभी कुछ ही मिनटों पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्र और आप देख रहे हैं उमड़ती हुई भीड़ है उनके शुभचिंतकों की। सारे लोग निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहे हैं, इसे मैं दिखा रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? आज के जो सुरजा हंसदा के एनकाउंटर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये तो सभी को पता है कि ये बिल्कुल फर्जी एनकाउंटर है और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से साजिश के तहत सूर्य नारायण हंसदा जी को मार दिया गया है। यहाँ पे झारखंड सरकार के राज्य में बिल्कुल आदिवासी बोलने के लिए तो हम लोग आदिवासी सरकार है, अबुआ सरकार है, हमारी सरकार है, तो ये सिर्फ बोलने के लिए आदिवासी हम लोग आदिवासी नेता को गद्दी पे बैठाए तो सही, लेकिन यहाँ पे आदिवासी की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। आदिवासी का आप देखिए, आज सूर्य हंसदा नारायण जी का बात कीजिए, चाहे आप रूपा तिर्की का बात कीजिए, चाहे आप सुंदरपाड़ी प्रखंड के रूपा पहाड़िया जी की बात कीजिए, बिल्कुल आज झारखंड सरकार के राज्य में महिलाएं असुरक्षित। ये बताइए कि आदिवासी के सरकार शासन में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, ये एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। बहुत बड़ा और आज आदिवासी विलुप्त होते जा रही है। बहु बेटियों के साथ आदिवासी का राज्य में, झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन जी का राज्य में बिल्कुल महिलाएं असुरक्षित हैं, आदिवासी भाई बहन असुरक्षित हैं। तो फिर ये बताइए क्या सोच के आदिवासियों ने उनको चुना है? आदिवासियों ने यही सोच के, जिस तरह से हमारे शहीद विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी जो थे, उन्होंने आदिवासी के हित के लिए अपना सब कुछ राजनीतिक को जिस तरह से उन लोग ने चुना था, संघर्ष किया था आदिवासी के बचाव के लिए, आज उनके सोच और हेमंत सोरेन जी के सोच में बहुत आकाश पाताल के अंतर। और आप देख ही रहे हैं, वो एक सिर्फ मुखौटा है। झारखंड को सरकार, राज्य को चला कोई और रहे हैं। जिनके विचारों को लेकर के हेमंत सोरेन जी आए हैं और उनके विचार को दरकिनार किए हुए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो स्पष्ट है, आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ वो मुखौटा है, चला कोई और रहे हैं। मतलब उनके जो इर्द गिर्द में है, माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के जो इर्द गिर्द में है, राज्य उन लोग चला रहे हैं। हेमंत सोरेन जी सिर्फ मुखौटा बन गए। आप ये बोलिए कि इतने दिन हो गए इनके एनकाउंटर के, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू तक नहीं रेंगी है, क्या आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महान हस्तियाँ, जो बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग एक एक करके आ रहे हैं और हम लोग सीबीआई की जांच लगातार मांग हो रही है और बिल्कुल सीबीआई जांच होगी और हम लोग सफल होंगे और सूर्य हंसदा नारायण जी को बिल्कुल न्याय मिलेगी। अब तक भाजपा के 3 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं और कोई पार्टी विशेष रूप से JLK के छोड़ करके इंटरेस्ट नहीं लिए, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण स्पष्ट है कि आदिवासी नेता हो के वो आदिवासी का हित के लिए नहीं आंख बंद किए बैठे। और एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर चांद भैरव राजा राज विद्यालय चल रही है, उसमें 350 बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे पूरी तरह अपने ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना अनाथ हो गए हैं। इनका क्या होगा? बिल्कुल, हमारे जो पिछले 3 पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं या अभी जो भी नेता लोग आ रहे हैं, सब लोग आगे कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक शिक्षा की बात हो, सभी बच्चे की शिक्षा कंटिन्यू रहेगी। क्या नाम हुआ आपका?
मैं भारतीय जनता पार्टी गोड्डा जिला उपाध्यक्ष दिल्ली से नम्रम मेरा नाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे श्री संजीव कुमार टेकरीवाल जी आए हुए हैं। टेकरीवाल सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आखिर हो क्या रहा है और होगा क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है और हमारी पार्टी, हमारे नेता सभी मांग कर रहे हैं, संपदा आए हुए हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, हम लोग बच्चे भी मांग कर रहे हैं। जांच का विषय है, सिर्फ मांग तो भी संवैधानिक तरीका है, बैठेंगे, डिमांड ही न करते हैं। हाईकोर्ट में अभी तक ये अर्जी दाखिल हुआ। जब आप बात कर रहे हैं कानून को, आप हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। विधानसभा में भी सवाल उठाया गया है इस मुद्दे के बारे में, कहीं न कहीं माहौल वहाँ भी करना। हाँ बिल्कुल, आप लोग देख ही रहे हैं, विधानसभा में ही नहीं, सर्वप्रथम हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदित्य साहू, माननीय राज्यसभा सदस्य, उन्होंने भी मांग रखी है। तो जो संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया मांगी है और मांगी पूरी होती है ना। एक चीज बताया जाए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की रेप होने के बाद हत्या हो जाती है, लेकिन आज तक कुछ सरकार ने कुछ किया नहीं। वहाँ पर तो भी जांच का विषय है। हम और आप कौन होते हैं बताएं? तो हम कितने दिनों तक इस जांच के लिए धैर्य रख सकते हैं? वही करना ही होगा। यही गोड्डा जिला और साहिबगंज जिला देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास उस समय अस्त्र था, न शस्त्र था, न साधन था, न धन था। देश आजाद हुआ ना भाई, संघर्ष से ही रह सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? अब क्या कारण है, अब ये तो कैसे बताएं? हम और आप सभी कह सकते हैं, सभी का ओपिनियन लीजिए। धन्यवाद। जहाँ पे दूसरा पक्ष ये भी रख सकते हैं कि डायरेक्ट आप हाईकोर्ट में PIL दाखिल करके उसमें वहाँ पे केस, ये तो इनको परिवार को करना है ना। हाँ। परिवार को करना है, पार्टी के लोग साथ देंगे, जैसे हम और आप क्या है साथ दे सकते हैं। करना तो घर वालों को हाईकोर्ट है। में दाखिल हुआ इसमें ये तो आप घर वाले से पूछें। जहाँ पे एक तरफ मांग है, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, दूसरी तरफ। क्लास में पढ़ते हो बेटा? हैं? आज खाना खाए हो? क्या खाए हो? दाल भात। या पढ़ने में अच्छा लगता है? देखिए, ये बच्चे कह रहे हैं पढ़ने में अच्छा लगता है, और मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ जो हमारे शुभचिंतक लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश चंद्र दास। और कहाँ से हैं सर? हम राजवंश से हैं। और हमारे जो सुरजा हांसदा जी जो चले गए, जिनका एक एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, इस संबंध में क्या बोलना है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कहिएगा, क्या कहिए? बहुत गंभीर मामला। मतलब जो है प्रशासन जो है मनमाना कर दिए। प्रशासन की मनमानी का शिकार सुरजा हांसदा का एनकाउंटर। जो एक समाज सेवी है, क्या नाम है सर आपका? विवेक राज। और कहाँ से हैं सर? यहीं सलमटिया से। लगातार झारखंड के कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा हो रहा है और सारे भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनका क्या कारण है? देखिए, ये जो हुआ है घटना, इसको लेकर लोगों में एक गजब की लोग निराश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो थे एक समाज सेवी थे और ख़ास कर गरीबों के दाता थे, और इनसे लोगों को बहुत ही उम्मीदें जुड़ी हुई थी, और इनके जाने से यहाँ बहुत क्षति है। जैसे ये देख रहे सामने बच्चे हैं, ये अनाथ हो गए अभी फ़िलहाल, और अभी इनके बारे में सोचा जा रहा है कि इनका शिक्षा अधूरा रह जाएगा या पूरा हो पाएगा, ये भी एक विषय है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम भी झारखंड सरकार को बोलना चाहते हैं, कम से कम ये जो हुआ है घटना, इसका CBI जांच निष्पक्ष किया जाए और इन बच्चों का भरण पोषण के लिए कुछ अपने तरफ से इंतजाम किया जाए। क्या भाजपा जहां लगातार प्रयास कर रही है CBI जांच हो, और हमारी वर्तमान सरकार कान में तेल लेके सोई हुई है, क्या आप उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो है, प्रयास जारी है। चलिए, प्रयास ही सफलता को दर्शित करती है। और मैं की नाम भेलो बाबू? अजय कुमार। घर कहाँ भेलो? सुंदर डैम बड़ा धनावंदी। सुंदर डैम बड़ा धनावंदी। अच्छा, ये सुरजा हांसदा जी जिनका एनकाउंटर हुआ, ये किस तरह के व्यक्ति थे? ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे थे, गरीबों को बहुत मदद करते थे। जैसे
गरीबों को न्याय दिलाते थे। न्याय का मतलब क्या हुआ? गरीब के लिए बहुत लड़ते थे, बहुत लड़ते थे गरीब के लिए, हर चीज़ में गरीबों को बहुत मदद करते थे ये। आपको क्या मिली? आपने कैसा देखा इनको? कब आपसे भेंट हुई थी पहले? हम लोग से तो मिलते जुलते रहते थे एनी टाइम। गरीबों के लिए बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि सूर्या हंसदा ने आज 300-400 बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे, भरण पोषण कपड़ा ये सब को लेकर अभी सब चिंतित हैं कि अब बच्चे को ये लग रहे हैं कि अब हमारे ऊपर से हमारे एक पिता थे वो सूर्या हंसदा, ब्रह्मा विष्णु महेश बहन, तो अब बच्चे को ये लग रहा है कि अब हमें शिक्षा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो हम तो यही आपके चैनल से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इन बच्चों को अभी शिक्षा दे मुफ्त, और जैसे हमारे सूर्या दादा इन लोग को मुफ्त शिक्षा पढ़ा लिखा रहे थे और कपड़ा भरण पोषण कर रहे थे, वैसे ही सरकार मदद करें। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजय कुमार ठाकुर। चलिए धन्यवाद।